अरे नहीं नहीं पूजा जी, ये तो मेरा मेरा सौभाग्य है कि हमारा आप गुरु जनों के नमस्कार सहारे। दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा कृष्णा इंदौर से आज आपके बीच उपस्थित हूँ गजल गंगा का आयोजन लेकर। हिंदी श्री के पेज पर बहुत सुंदर आयोजन होने वाला है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने शायर कृष्ण कुमार नाथ जी, जो कि ग्राम कुरी रवाना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। मैं और एक और शख्सियत हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, सीमा विजयवर्गीय जी, जो कि शायद म्यूट हो गए। सीमा जी, आपका हिंदी श्री पेज पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए मित्रों, हम आप बीच बीच में मैं आपका परिचय और करवाती रहूंगी। हम लोग इस काव्य गंगा को आगे बढ़ाते हैं, गजल गंगा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा विजयवर्गीय जी को, जो कि एक माँ की वंदना, सबसे जरूरी आयोजन में रहता है कि माँ की वंदना से शुरुआत की जाए। मैं माँ की वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ सीमा जी को। सीमा जी से कौन परिचित नहीं है, एक बेहतरीन शायरा आपके बीच माँ की वंदना पढ़ने वाली हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइएगा। अगर स्वास्थ्य आपका अलाउ ना कर रहा हो तो आप तहत में पढ़ देना, है ना? जी, कुछ स्वास्थ्य खराब है क्या? हाँ, 2-3 दिन से इनका भी खराब है और 2-3 दिन से मेरा भी ये इस खांसी जुकाम बुखार ये हो रहा है। हाँ, मौसम ही ऐसा चल रहा है कि स्वास्थ्य खराब होना लाजमी है। स्वागत है सीमा जी। सर एक मिनट, दरअसल मुझे बताया नहीं गया तो मैं वो निकाली नहीं और मैं कोशिश करती हूँ। स्वागत, कोई बात नहीं। जी जी। चलिए जी, हाँ जी, आप सुनाइएगा। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा। पिछले हमने आपसे सुना था, आपसे सुनना पसंद करेंगे। आप सुनाइएगा प्लीज। चलिए, मैं माँ की चरणों में चंद पंक्तियां रख देती हूँ, है ना? स्वागत। कि माँ के चरणों शीश झुकाना अच्छा लगता है। माँ के चरणों शीश झुकाना अच्छा लगता है। लाखों आशीष दुआएं पाना अच्छा लगता है। बेशक जुगनू जैसे चमकूं इतना ही काफी है। बेशक जुगनू जैसे चमकूं इतना ही काफी है। अपने दम पर नाम कमाना अच्छा लगता है। अपने दम पर नाम कमाना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। चलिएगा, बहुत सुंदर। और देखिए, और चंद पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ। जी, स्वागत। कि राही सहज सरल सी, राही सहज सरल सी दिखाती रही मुझे। राही सहज सरल सी दिखाती रही मुझे। झूठे फरेबियों से बचाती रही मुझे। राही सहज सरल सी दिखाती रही मुझे। झूठे फरेबियों से बचाती रही मुझे। माँ शारदे का नाम ले कविता जो लिखी। माँ शारदे का नाम ले कविता जो लिखी। सम्मान प्रेम जीत दिलाती रही मुझे। सम्मान प्रेम जीत दिलाती रही मुझे। राही सहज सरल सी दिखाती रही मुझे। कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कृष्ण कुमार नाथ जी। आइए इस गजल गंगा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं पुनः आपका
परिचय कराना चाहूंगी कि हमारे बीच में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं। कृष्ण कुमार नाथ जी एक अपने आप में शायरी की दुनिया में जाना माना नाम है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सानिध्य में काव्य पाठ करूंगी और आपके आपका संचालन का दायित्व मुझ पर सौंपा गया है कि मैं आप संचालित करूं इस आयोजन को। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आपके बारे में, आपका परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने एमए समाजशास्त्र उर्दू व हिंदी बीएड पीएचडी हिंदी से की है और तमाम कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें है 21वीं सदी के लिए गजल संग्रह जो 1998 में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद मन की सतह पर गुनगुनी धूप गजल संग्रह है। हिंदी गजल और कृष्ण बिहारी नूर 2014 में प्रकाशित हुआ है और उगा है फिर नया सूरज गजल संग्रह। व्याकरण गजल का नई दिशाएं, दोहे की चौपाल, रंग रंग के फूल, नव गीत मंथन, प्रेम गीत मंथन, गीत मंथन, प्रेम गीत मंथन, कितने नाम लिए जाएं सभी कम लग रहे हैं। आप इतनी बड़ी शख्सियत है और स्वभाव बिल्कुल सहज सरल। मैंने सिर्फ एक आग्रह किया कि सर आपको हिंदी श्री पेश पर मुझे एक अवसर दिया गया है कि आप अपने संयोजन में कुछ गजल गंगा या इस तरह का कार्यक्रम रखिएगा महीने में एक बार। मैं काफी दिनों से चर्चा चल रही थी तो मैंने सहज स्वीकार कर लिया। मैंने सर से बात की, सर ने तुरंत स्वीकृति दे दी और सीमा जी से भी मेरा परिचय करा दिया कि आप उनको बुला लीजिए। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने सहज स्वीकृति दे दी मेरे इस आयोजन के लिए। मैं सर्वप्रथम इस गजल गंगा में गंगा की धारा बहाने के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रिय सीमा जी को। सीमा विजयवर्गीय जी आइएगा, आप अपनी प्रेम की गंगा यहाँ बहाइएगा। और देखिए सीमा जी के लिए चंद पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ कि आपके परिचय में क्या बताऊं कि आपने एमए हिंदी, एमए संगीत, पीएचडी, बीएड, शैक्षणिक उपलब्धियां बताऊंगी तो अनगिनत उपलब्धियां हैं आपके पास। पीएचडी हिंदी समास एक अध्ययन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के संदर्भ में प्रकाशन किया है आपने और देश के प्रमुख समाचार पत्रों में आपकी गीत गजलें छपते ही रहते हैं। कनाडा से प्रकाशित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका प्रयास तथा नेपाल की साहित्यिक पत्रिका चारू में भी आपकी अनेक गजलें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके गजल संग्रह प्रकाशित है ले चल अब उस पार कबीरा। मैं भी कभी अवसर मिले तो मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य दीजिएगा इसे कि मैं भी पढूं और कुछ सीख सकूं कि रजा भी उसी की। एक और गजल संग्रह है तेरी खुशबू मेरे अंदर। बहुत सारी दुआएं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। और देखिए हमारी होनहार बेटियां हैं ये कि गुणवान, आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़कर आपको समर्पित करती हूँ कि गुणवान ज्ञानीवान संस्कारी बेटियां, गुणवानी ज्ञानीवान संस्कारी बेटियां, रोशन पिता का नाम करे न्यारी बेटियां, गुणवान ज्ञानीवान संस्कारी बेटियां, रोशन पिता का नाम करे न्यारी बेटियां, अनमोल रत्न या कहूं कि सोना खरा खरा, अनमोल रत्न या कहूं सोना खरा खरा, अब आत्मा को छू रही है प्यारी बेटियां,
अब वाह आसमां को छू बहुत सुंदर, बहुत रही हैं सुंदर, वाह प्यारी बेटियां, वाह वाह। गुणी वाणी ज्ञानी वाणी संस्कारी बेटियां। आइए ऐसी ही जी लाडली वाह बेटी सीमा विजयवर्गीय, जिस जी आज गजल की शुक्रिया गंगा बहाने के लिए उपस्थित हैं। आइएगा, आपका स्वागत है, वंदन है, जी अभिनंदन है हिंदी श्री पेश पर। जी आइएगा। नमस्कार नमस्कार। नमन मंच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं अपने गजल कहूँ उससे पहले मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब से अनुमति लेना चाहूंगी, प्रणाम करती हूँ। और स्वागत। चूंकि अब मैं तहत में ही सुनाना चाहूंगी, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए। कि सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना, सावन की सावन वो की रुत वो रुत मस्तानी, मस्तानी, सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना, बादल बिजली घटा सुहानी भूल न जाना, सावन की वो रुत मस्तानी वाह भूल न जाना, बादल क्या बिजली बात है। घटा सुहानी भूल न जाना, अपनी छत पर भी रख वाह लेना एक दो बर्तन, अपनी छत पर भी रख लेना एक दो बर्तन, तू पंछी का दाना पानी भूल न जाना। क्या बात है, वाह वाह क्या अप, बात वाह है, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी वाह वाह अपनी भूल न छत जाना, पर भी रख बहुत लेना सुंदर। एक दो बर्तन, तू पंछी का दाना पानी भूल न जाना। भूल ना जाए। दो वाह जी जी क्या बात सर है, सर बहुत सर सुंदर। दो रोटी वाह गायों को भी मिल जाए घर से, दो रोटी गायों को भी मिल जाए घर से, पुरखों की ये बात पुरानी भूल न जाना। दो रोटी गायों को भी मिल जाए घर बहुत से, अच्छा है, बहुत अच्छा। पुरखों की ये बात पुरानी भूल न जाना, चींटी को रख देना आटा चलते चलते, क्या चींटी बात को है, रख वाह देना आटा चलते चलते, माँ की आदत वही पुरानी भूल न जाना, अरे माँ क्या की बात है, आदत क्या बात है, ये वही सब क्या पुरानी। सनातन क्या परंपराओं का जिक्र कर दिया आपने, बहुत अच्छा, वाह 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 शुक्रिया सर। वाह 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 बहुत माँ की आदत वाह वाह वही पुरानी भूल न जाना, अपने गमलों में रख लेना थोड़ी खुशबू, अपने गमलों में रख लेना थोड़ी खुशबू, तुलसी बेला रात की रानी भूल न जाना, तुलसी बेला बहुत रात की रानी बहुत भूल न बहुत जाना, बहुत अच्छा। नदियां नदियों सागर झरनों तितली परियों वाली, नदियों सागर झरनों तितली परियों वाली, बचपन की तू वही कहानी भूल न जाना, बचपन की बहुत अच्छा, तू वही कहानी भूल न बहुत जाना, अच्छा। बरगद पीपल और नीम की शीतल छाया, बरगद पीपल और नीम की शीतल छाया, धरती माँ की चूनर धानी भूल न जाना, वाह धरती वाह माँ वाह की चूनर धानी भूल न वाह जाना। वाह शुक्रिया समस्त महानुभाव मेरे साथ बहुत जुड़े सुंदर, हुए समस्त बहुत दर्शक सुंदर। वर्ग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक गजल आपके समक्ष रख रही हूँ। हम्म बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं सीमा जी। सभी कुमार का धनंजय, बहुत सुमन बहुत जी शुक्रिया। बहुत अच्छे, बेहद उम्दा। सोनिया जी जी क्या बात है। बहुत रामराज बहुत जी कह रहे हैं कमाल गजल, वाह। जी 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 बहुत शुक्रिया सुंदर सुंदर शुक्रिया जी कमेंट्स आप तक पहुंच रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मनीष श्रीवास्तव जी नमस्कार आपको। सोनिया जी एक नमस्कार है। जी एक गजल और आपके समक्ष रख स्वागत, रही हूँ जी। स्वागत है। मेरी आंख का वही तारा किधर है, मेरी आंख मेरी का आंखों, वही तारा किधर है, मेरा लाडला वो दुलारा किधर है, क्या मेरी बात है। आंख का वही तारा किधर है, मेरा लाडला वो दुलारा किधर है, जिगर का वो टुकड़ा रखे दूरियां अब, जिगर का वो टुकड़ा रखे दूरियां अब, वो बचपन का प्यारा सितारा किधर है, वो क्या वाह बचपन बात का है। प्यारा
सितारा किधर है, उतरता नहीं था जो कांधे से मेरे, उतरता नहीं था जो कांधे से मेरे, बताओ वही प्राण प्यारा किधर है, बताओ वही प्राण प्यारा किधर है। थकी हड्डियां भी ये पूछे हैं मुझसे, थकी हड्डियां भी ये पूछे हैं मुझसे, बुढ़ापे का तेरा सहारा किधर है। थकी हड्डियां भी ये पूछे हैं मुझसे, बुढ़ापे का तेरा सहारा किधर है। वो दिखता था हमको जहां से निराला, जो दिखता था हमको जहां से निराला, वही लाल प्यारा हमारा किधर है, वही लाल प्यारा हमारा किधर है। भंवर में फंसी है ये कमजोर कश्ती, भंवर में फंसी है ये कमजोर कश्ती, मेरी ख्वाहिशों का किनारा किधर है। बनाया था जो घर बहुत, जी शुक्रिया, बनाया था जो घर बहुत ही जतन से, बनाया था जो घर बहुत ही जतन से, वो खुशियों से महका नजारा किधर है, वो खुशियों से महका नजारा किधर है। शुक्रिया, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। आपकी सीमा जी फरमाइश आ रही है आपकी, ये कुमार धनंजय सुमन साहब की फरमाइश है कि ले चल अब उस पार कबीरा, ये जरूर सुना दे। जरूर सुना दे, सुनाइएगा। स्वागत है, स्वागत है। वाह जी सर, कोशिश मेरी इस डायरी में देखती हूँ सर। जी, ये मेरी पहले गजल संग्रह से ये मेरी गजल है, सुनिएगा। देख लिया सब यार कबीरा, देख लिया सब यार कबीरा, ले चल अब उस पार कबीरा। देख लिया सब यार कबीरा, ले चल अब उस पार कबीरा। अपने ही अपनों को लूटे, अपने ही अपनों को लूटे, ये कैसा संसार कबीरा। अपने ही अपनों को लूटे, ये कैसा संसार कबीरा। इंसान ही इंसान के दुश्मन, इंसान ही इंसान के दुश्मन, जीना अब दुश्वार कबीरा, जीना अब दुश्वार कबीरा। जीवन भर हम ढाई आखर, जीवन भर हम ढाई आखर, सीख न पाए यार कबीरा। बहुत अच्छा, जीवन भर हम ढाई आखर सीख न पाए यार कबीरा। दुनिया देखी इतना ही रखती हूँ सर। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, आपकी गजलें सुनकर मंत्र मुग्ध हूँ मैं। क्या गजल है। भंवर में फंसी है ये कमजोर कश्ती, मेरी ख्वाहिशों का किनारा किधर है। क्या शब्द चुन चुनकर आपने संयोजन किया है। अपने ही अपनों को लूटे, सत्य बात है। बहुत प्यारी गजल आपने सुनाई और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको मैं। और अगले क्रम में मैं चाहूंगी कि हमारे बीच जो शख्सियत उपस्थित हुई है उनको बुलाया जाए। इतना ही कहूंगी कि सर, आपकी तारीफ में बहुआयामी आप है। पूजा जी, हम आपको सुनना चाहेंगे पहले अभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइएगा कुछ। हाँ बिल्कुल। जी सर, आज अपनी पटल के 2 मेंबर जो कि अमित आनंद जी, जिनका पटल है, उनको भी उपस्थित होना था और शशि राज को भी उपस्थित होना था। दोनों गायब हैं, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हुई है आयोजन में। मैं क्षमा चाहूंगी। चलिए, मैं कुछ गजल आपके बीच रख देती हूँ। और जैसा कि गजल गंगा आयोजन है, तो मैं भी गजल की ही गंगा बहाना चाहूंगी। वैसे मूलतः गीत लिखती हूँ,
गजल कोई बात नहीं। पे भी थोड़ा बहुत काम किया है मैंने, बाकी वाह। बहुत ज्यादा गजल की बारीकियां नहीं जानती हूँ, इसलिए अगर आप बारीकियों को नजरअंदाज करके सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अरे वाह, सुनिए वाह वाह। स्वागत स्वागत। आनंद जी जुड़ गए हैं, बारीकियों को स्वागत। सुनिए। नमस्कार, एक गजल जो कि जी मेरे दिल के करीब है। स्वागत। हाँ स्वागत। मैं तहत नहीं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है। गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है। छुपी आंखों में दिल की राजदारी याद आती है। वाह। गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है। छुपी आंखों में दिल की राजदारी याद आती है। चढ़ी रहती थी मेरे तन बदन, चढ़ी रहती थी मेरे तन बदन में एक नशा बनकर, चढ़ी रहती थी मेरे तन बदन में एक नशा बनकर। तुम्हारे प्यार की हर पल खुमारी याद आती है। तुम्हारे प्यार की हर पल खुमारी याद आती है। मैं लाइन में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तरन्नुम में, सुनिएगा। अरे वाह, क्या बात। गुजारे वक्त की हर खुशगवारी याद आती है। छुपी आंखों में दिल की राजदारी याद आती है। चढ़ी रहती थी मेरे तन बदन में एक नशा बनकर। तुम्हारे प्यार की अद्भुत खुमारी याद आती है। तुम्हारे प्यार की अद्भुत खुमारी याद आती है। अभी सर्दी का मौसम है, गला साथ नहीं दे रहा है, मैं तहत नहीं पढ़ती हूँ। सजा मुस्कान अधरों पर, सजा मुस्कान अधरों पर तकूं मैं राह बरसों से। सजा मुस्कान अधरों पर तकूं मैं राह बरसों से। लगी है टकटकी दर पर, लगी है टकटकी दर पर तुम्हारी याद आती है। लगी है टकटकी दर पर तुम्हारी याद आती है। बहुत नायाब मोती हो, बहुत नायाब मोती हो मेरे जीवन की माला के। बहुत नायाब मोती हो मेरे जीवन की माला के। पुराने दिन पुरानी सी ये यारी याद आती है। पुराने दिन पुरानी सी ये यारी याद आती है। वाह, बहुत सुंदर। एक और शेर सुनिएगा कि सहेजा है करीने से, सहेजा है करीने से जहन में आज तक जिसको। सहेजा है करीने से जहन में आज तक जिसको। मुलाकातों की वो मोहक पिटारी याद आती है। बहुत अच्छा है। मुलाकातों की वो मोहक पिटारी याद आती है। मुलाकातों की वो मोहक पिटारी याद आती है। वाह, बहुत सुंदर। और देखिए मक्ते का शेर है कि पुजारिन बन गई, पुजारिन बन गई, पुजारिन बन स्वयं को आज अर्पण कर रही पूजा। पुजारिन बन स्वयं को आज अर्पण कर रही पूजा। चले आओ मेरे बांके बिहारी याद आती है। चले आओ मेरे बांके बिहारी याद आती है। बहुत अच्छा तुकांत इस्तेमाल किया है आपने, बांके बिहारी। वाह 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 वाह।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर, आपका आशीर्वाद बहुत मिल गया। बहुत बहुत सुंदर, गजल को कमाल का, लिखना सार्थक बिल्कुल हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। पढ़ा आपने आदरणीय कृष्णा जी। और मैं आनंदमित आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः थोड़ा सा विलंब से जुड़ने के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं देख पा रहा हूं पटल पर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं हिंदी श्री पटल पर। आदरणीय पूजा कृष्णा जी जुड़ी हैं और इनके संयोजन और संचालन में ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। यह पहला भाग है, जिसके बाद हर महीने को की प्रत्येक सोमवार को यह गजल गंगा का कार्यक्रम चलेगा। और आदरणीय डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार आपको। बहुत नमस्कार। सारे दर्शक मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय कृष्ण कुमार जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक बार थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग सुनेंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी की गजलें भी। और सीमा विजय वर्गीय जी को मैं सुन रहा था, बैठे थे हम लोग यहीं पे, लेकिन मैं अभी बाहर था, थोड़ा सा अभी पहुंचा हूँ बड़े मुश्किल से भाग के, तो थोड़ा सा बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कहते हैं कि जब जंगल वीरान हो जाता है उस तरह का कुछ मैं दिखाई दे रहा होऊंगा। और उसकी वजह ये है कि बाहर से भाग के जल्दी जल्दी मैं आया और तुरंत यहाँ पे बैठ गया। तो मैं देख पा रहा हूँ देखिए कृष्णा जी, मैं देख पा रहा हूँ पटना में बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। विजय विभूति नारायण जी हैं, जयप्रकाश प्रजापति जी हैं। अब इनकी और वो देर होने की वजह जयप्रकाश जी थे। देखिए कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें देर करवा दिया इन्होंने। इनकी किताब थी, अभी छप के आई है हिंदी से पब्लिकेशन से, उसे लेने में चला गया था, उसमें विलंब हो गया। त्रिभुवन प्रजापति जी हैं, मनीष श्रीवास्तव जी हैं, रामराज जी हैं, कुमार धनंजय जी हैं, जयप्रकाश प्रजापति और वेद प्रकाश जी की भी किताब थी, उसमें वेद प्रकाश जी के पास भी पहुंच गई है, हिंदी से पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है किताबें। वेद प्रकाश जी थे। ये लोग देखिए हमारे विलंब का कारण है, वो खुद देख रहे हैं, हमें विलंब करवा दिया। राजेश जी, कृष्णा जी, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी को मैं देख पा रहा हूँ। राजेंद्र साहब प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। मनीष श्रीवास्तव जी हैं, रामराज जी हैं, ऐसे बहुत सारे, कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं। ये शायद पूजा जी को नहीं दिख पा रहे होंगे, इसलिए आप नहीं बता पाई थी, मैं बता दिया अभी शॉर्टकट में। लेकिन फिलहाल मैं बिना विलंब के चाहूंगा कि पूजा जी कहाँ पे चल रही थी ये पूरी कथा इस गजल गंगा की, वहां पे आप फिर लेके चलिए इसको। पूजा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मैं एक गजल सुना चुकी थी और एक छोटी सी और गजल सुनाकर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। हर बार गजल सुनाना है हर बार गजल सुनाना, ये खत्म नहीं होगा यहाँ पे। और गजल गंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका आदेश सिरोधार्य है। काफी दिनों से ये आपने मुझसे कह रखा था कि आप आइएगा इस पटल पर। अब देखिए अवसर आया है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, अब सहयोग बना है। एक गजल और देखी रखती हूँ आपके बीच में, और गजल के जो गजल के पारखी आज उनके बीच बैठी हूँ। गजल पढ़ने की हिम्मत तो नहीं है, पर फिर भी जो लिखा है वो पढ़ देती हूँ और समीक्षा आप कीजिएगा कि सही कुछ लिख पाई हूँ या नहीं। कि पूजा जी आप बहुत आराम से पढ़िए। किसी का एक शेर है कि नए दीवाने को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो आप बिल्कुल तो आप पूरे इत्मीनान के साथ गजल पढ़िएगा, बिल्कुल निसंकोच होकर। और सोनिया जी को देख पा रही हूँ मैं, सोनिया जी जुड़ी हुई है, रामराज जी जुड़े हुए हैं और राजेंद्र गट्टानी जी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ आपको। सुनिएगा गजल के कुछ चंद शेर और आपके बीच रख देती हूँ, फिर हम अमित आनंद जी को सुनेंगे। कि खिलखिलाकर हंस रही खुद को सजाने के लिए, खिलखिलाकर हंस रही खुद को सजाने के लिए, कि कलाकारी बहुत दुख को छुपाने के लिए, कलाकारी बहुत दुख को छुपाने के लिए, खिलखिलाकर हंस रही खुद को सजाने के लिए, कि कलाकारी बहुत
दुख को छुपाने वाह। के लिए व्यस्तताओं की मीनारें, सुनिएगा शेर, कि व्यस्तताओं स्वागत। की मीनारें सामने ऊंची चिनी, व्यस्तताओं हाँ, की मीनारें सामने सामने ऊंची ऊंची चिनी, चूकता एक पल नहीं वह दिल दुखाने के लिए, आहा, चूकता एक वाह। पल नहीं वह दिल दिल दुखाने दुखाने के लिए। वाह वाह वाह। बांटते मुस्कान, सुनिएगा एक और शेर, कि बांटते मुस्कान अपनी वो गलत के साथ भी, बांटते, देखा है हम लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे हैं कि गलत लोग रहते हैं, उन्हें भी वाहवाही मिलती ही रहती है, कि बांटते मुस्कान अपनी वो गलत के साथ भी, और मैं हैरा परेशान सच बताने के लिए, और मैं बहुत अच्छा। हैरा परेशान सच बताने के लिए। सुनिएगा, आखिरी शेर रख देती हूँ, और फिर ना, कि मौन सारे शब्द, मौन सारे शब्द जब से शोर मन में गूंजता, मौन सारे शब्द जब से शोर मन में गूंजता, साथ क्यों पूजा अभी तक हार जाने के लिए, साथ क्यों पूजा अभी तक हार जाने के लिए, साथ क्यों पूछा अभी तक हार जाने के लिए। आइएगा हम इस, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप जैसे कलमकारों ने मेरी गजल को सुना और सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम इसी क्रम में, आनंद अमित जी भी बहुत श्रेष्ठ रचनाकारों में से हैं, हम कुछ शब्द सुमन उनसे सुनना चाहेंगे। आइएगा आनंद अमित जी, आपका स्वागत है, आपके ही पटल पर आएगा, स्वागत है। स्वागत। मुझे लगता है कि अभी आदरणीय राही कृष्णा कुमार जी ने डॉक्टर कृष्णा कुमार जी ने भी पढ़ा नहीं, शायद पढ़ लिया आपने? जी 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 जी, वो वरिष्ठ कवि है, उनको वरिष्ठता में लास्ट में पढ़ाएंगे। अरे कोई नहीं, यहाँ ये परिवार है, यहाँ ना कोई वरिष्ठ है न कोई कनिष्ठ है। मेरी नजरों में नहीं सर, आप मैंने उन्हें वरिष्ठता की लिस्ट में रखा है आज। हाँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्रम से बहुत ज्यादा ऑनलाइन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्रम से मतलब मत रखिए, जो चीज अच्छी है उसको पहले परोसिए, और इसका मतलब है आप अच्छे नहीं हैं। एक चीज और करिए, आप एक बार में पढ़ने की बजाय 2 बार में पढ़िए। होता क्या है, जब ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, आगे चूंकि ये गजल गंगा और चलनी है, बहुत देर तक प्रवाहित होगी, तो होता क्या है कि जब कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो आखिर में जाके जुड़ते हैं, तो पता चला कि उन्होंने राही कृष्णा कुमार जी को सुन लिया और सीमा विजय वर्गीय जी का रह गया मामला, वो तो पहले ही पढ़ चुकी हैं। तो इसको मिनिमम 2 शिफ्ट में रखिए, हर बार 2 रचना या 1 रचना पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर जब दूसरा राउंड चले तो उसमें फिर पढ़ें। क्रम को एक बार भूल जाइएगा यहाँ पे आप। और मैं बिल्कुल रचनाएं बहुत कम पढ़ता हूँ, जब कोई नहीं रहता है बिल्कुल सुनेंगे आप। आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आज वैसे भी लेट कार्यक्रम यह शुरू हुआ था, निस्संदेह हम लोग आदरणीय कृष्ण कुमार जी को सुनेंगे, और मैं उन्हें सुनने के लिए चाहता हूँ कि पर्याप्त समय रहे। तो कृष्णा जी, आज हम लोग कृष्णा, डबल कृष्णा है, पूजा कृष्णा जी भी है, और एक कृष्ण है, कृष्ण कुमार जी हैं वो। हाँ, थोड़ा सा आ की कमी रह गई है, तो मैं यही कहता हूँ कि आ जाइए कृष्ण। रोमन में तो एक ही जैसा लिखा जाता है। चलिए कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है, और 4 पंक्तियां में आपको तक पहुंचाती हूँ। आज ही मैंने आपके पटल पर से चुराई है और आप ही के सामने पढ़ने की गुस्ताखी कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सुनिएगा कि चंद सांसों में बंधी है, चंद सांसों में बंधी है आदमी की जिंदगी। बहुत सुंदर रचना, मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगी, इसलिए मैंने मन में प्लान किया कि मैं अपनी रचना से न बुलाकर मैं आपको आपकी ही कलम के द्वारा रची हुई 4 पंक्तियों से मैं आपको बुलाऊं, कि चंद सांसों से बंधी है आदमी की जिंदगी, हाँ बड़ी होती है लेकिन शायरी की जिंदगी,
हाँ बड़ी होती है लेकिन शायरी की जिंदगी। खुल गए बंधन तो ओझल हो गई हर आंख से, खुल गए बंधन तो ओझल हो गई हर आंख से। एक पल में कैद थी पूरी सदी की जिंदगी, एक पल में कैद थी पूरी सदी की जिंदगी। चंद सांसों में बंधी है आदमी की जिंदगी। हाँ बड़ी होती है लेकिन शायरी की जिंदगी। और ऐसे ही बड़ा कलमकारों को मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगी। आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, और आपने सहज मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार है। स्वागत है, पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूं और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आनंद अमित साहब को और पूजा कृष्णा जी को, जिन्होंने मुझे इस पटल से जोड़ा और गजल गंगा का अंग बनाया। बिटिया संभवतः व्यस्त है, हम तो आज बिटिया को भी सुनना चाहते थे। पूजा जी बहुत तारीफ कर रही थी बिटिया की कि बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। और यहाँ हमारे रचनाकार मित्र मौजूद हैं, सोनिया सोनम जी हैं, विकास मिश्र जी हैं, मनीष श्रीवास्तव जी हैं, राजेंद्र गट्टानी साहब हैं, तो छगनलाल जी हैं। तो मैं सबको, आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन आपका। और एक गजल के चंद शेर प्रस्तुत कर रहा हूं। कहता हूं कि इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में। इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में। कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में। क्या वाह 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 वाह। इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में। कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में। और एक जरा सी नासमझी में सब कुछ जलकर राख हुआ। एक जरा सी नासमझी में सब कुछ जलकर राख हुआ। शोला एक छिपा बैठा था छोटी सी चिंगारी में। बहुत सुंदर। एक जरा सी नासमझी में सब कुछ जलकर राख हुआ। शोला एक छिपा बैठा था छोटी सी चिंगारी में। और सिर्फ तुम्हारे प्यार की बाजी हार गए हम वैसे तो। सिर्फ तुम्हारे प्यार की बाजी हार गए हम वैसे तो। जीता वो हर खेल जो हमने खेला पहली पारी में। क्या बात। वाह वाह वाह। सिर्फ तुम्हारे प्यार की बाजी हार गए हम वैसे तो। जीता वो हर खेल जो हमने खेला पहली पारी में। और झूठी है सारी मुस्कानें, नकली है हर एक हंसी। क्या बात। झूठी है सारी मुस्कानें, नकली है हर एक हंसी। आंसू ढकना सीख गए हम पढ़कर दुनियादारी। बहुत सुंदर। झूठी है, बहुत शुक्रिया, कि झूठी है सारी मुस्कानें, नकली है हर एक हंसी। आंसू ढकना सीख गए हम पढ़कर दुनियादारी में। और उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे सांस महकती है। ये दो शेर खास तौर से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे सांस महकती है जैसे पावन गंध बसी हो पूजा की अग्यारी। क्या वाह बहुत सुंदर। वाह बहुत उसकी एक, बहुत शुक्रिया, उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे सांस महकती है जैसे पावन गंध बसी हो पूजा की अग्यारी में।
और मक्ता है कि निश्चल मुस्कानों का अपना एक अलग दर्शन है नाज। निश्चल मुस्कानों का अपना एक अलग दर्शन है नाज। सातों सुर मिलकर हंसते हैं बच्चे की किलकारी में। आहा, आहा, वाह, बहुत सुंदर। निश्चल मुस्कानों का अपना एक अलग दर्शन है नाज। सातों सुर मिलकर हंसते हैं बच्चे की किलकारी में। इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में। कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में। क्या एक हमें अपने मित्रों का बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी हमारे रचनाकार मित्र जुड़े हुए हैं। कुमार सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं और हाँ, कमल पुमीर साहब हैं, कुमार धनंजय सुमन बहुत जी हैं, सुंदर रामराज सुंदर साहब हैं, कमेंट्स आपको मिल रहे हैं। पीयूष साहब है, पीयूष पाराशर साहब हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी, आयुष प्रजापति जी, मैं हाँ बुद्धि प्रकाश जी, दधीच जी और केन दुबे जी। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और एक गजल की चंद पंक्तियां, चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। स्वागत यहाँ स्वागत है। इसका रदीफ है दो। अब यहाँ इसका अर्थ दो संख्या में भी है और दो मीन्स देने में भी है, गिविंग। उसका आनंद लीजिएगा। मैं मतलब पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि एक साकी है, एक साकी है, एक मैकक है, बैठे हैं दीवाने दो। एक साकी है, एक मैकश है, बैठे हैं दीवाने दो। पीने वाला एक है लेकिन छलके हैं पैमाने दो। वाह, बहुत सुंदर। एक साकी है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कि एक साकी है, एक मैकश है, बैठे हैं दीवाने दो। पीने वाला एक है लेकिन छलके हैं पैमाने दो। और गमले में ये चित्र देखिएगा कि गमले में एक फूल खिला है, फूल पे तितली बैठी है। गमले में एक फूल खिला है, फूल पे तितली बैठी है। दोनों ही आपस में खुश हैं, अच्छा है इतराने दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। गमले में, बहुत शुक्रिया, गमले में एक फूल खिला है, फूल पे तितली बैठी है। दोनों ही आपस में खुश हैं, अच्छा है इतराने दो, इतराने दो, और अच्छा है इतराने दो। और आखिरकार दिलासा पाकर अक्सर चुप हो जाता है। आखिरकार दिलासा पाकर अक्सर चुप हो जाता है। वाह, दिल भोला भाला बच्चा है, इसको खुश हो जाने दो। वाह, बहुत दिल भोला भाला बच्चा है, इसको खुश हो जाने दो। और ये पेशेवर लोग हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, ये पेशेवर लोग हैं, ये पेशेवर लोग हैं, इनकी चालाकी जग जाहिर है। ये पेशेवर लोग, ये पेशेवर लोग हैं, क्या बात है, इनकी चालाकी जग जाहिर है। वाह, एक ही तीर से साध रहे हैं, ये कमबख्त निशाने दो। क्या बात है, वाह, कमाल कमाल कमाल। ये पेशेवर लोग हैं, शानदार शानदार, इनकी चालाकी जग जाहिर है। एक ही तीर से साध रहे हैं, ये कमबख्त निशाने दो। और सूरज आंखें मींड रहा है, ये आंखें, सूरज आंखें मींड रहा है, अंधियारो अब जाओ भी। सूरज आंखें मींड रहा है, अंधियारो अब जाओ भी। भोर हुई है, धूप को अपने सिकुड़े पर फैलाने। वाह, भोर बहुत हुई सुंदर है, प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग। सूरज आंखें मींड रहा है, अंधियारो अब जाओ भी। भोर हुई है, धूप को अपने सिकुड़े पर फैलाने दो।
नहीं, कितनी और सुंदर आखिरी कल्पना। शेर वाह, है, आखिरी शेर खासतौर से पेश करना चाहता हूँ कि भोर हुई है धूप को अपने सिकुड़े पर फैलाने दो, कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग। वाह, गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग, एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग है अफसाने दो। आहा, आहा, वाह, वाह वाह वाह, वाह, सर रिपीट कीजिएगा, गीतेश्वर का, आपका दोबारा शानदार, कहिएगा। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शेर शुक्रिया। जबरदस्त। कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग, एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग है अफसाने दो। वाह, एक साथी वाह, है, वाह, एक बहुत महकश सुंदर। है, बैठे हैं दीवाने दो, पीने वाला एक है लेकिन छलके हैं पैमाने दो। वाह, वाह, चलिए बहुत जी सर। हल्के एक हैं गजल के रूप पैमाने। में ये शेर और सर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको हम हाँ, सुनना सर, चाहेंगे कुछ और भी, आप बिल्कुल सुनाते बिल्कुल रहिएगा। मैं और अभी ठीक है, नहीं मैं है। प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं प्रस्तुत जी कर रहा हूँ। सभी जो मेरे रचनाकार साथी, हमारे रचनाकार साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, मखीन सिद्दीकी साहब भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमल पुनीर जी हैं, सोनिया जी हैं, विकास मिश्र जी हैं, त्रिभुवन प्रजापति जी हैं, सबका धन्यवाद देता हूँ सबको। एक गजल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत, स्वागत सर, स्वागत। कहता हूँ कि यहाँ इस शेर में कपड़े पहनाना, नए कपड़े, बस जब त्योहार होता है तो त्योहार पे सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो बस इस चीज को ख्याल रखिएगा और ये मतलब सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कहता हूं कि जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, वाह, ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है। आहा, वाह, क्या वाह, बात है, वाह, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है। शानदार, वाह, बहुत शुक्रिया। क्या जब कोई कमाल, अक्स क्या निगाहों शब्द में, चुने हैं सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत एक धन्यवाद। एक अल्फाज लाजवाब। अरे बहुत धन्यवाद पूजा जी। कि जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है, और जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम। जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है। वाह, पंछी उड़कर कहीं वाह, आकाश में। वाह, 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 बहुत धन्यवाद। बहुत सर रिपीट बहुत कीजिएगा, बहुत अच्छा। कि पुनः जिंदगी कीजिएगा। होती है, जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है। और शेर खास तौर से पेश करना चाहता हूं कि पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है, हो जाता है, और खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा। खाइयां लेती हैं पानी का मजा, वाह, बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहाँ आता है। आहा, आहा, क्या बात है, ये कितनी बहुत धन्यवाद, सुंदर परिकल्पना, वाह, क्या जुड़ा है, क्या बहुत शुक्रिया। कि खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहाँ आता है। आता और है, ये हमारी वाह, संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है, वाह, बहुत बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है। और आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, तेरी
औकात ही क्या, किस लिए इतराता है। वाह, बहुत तेरी अच्छे। बात ही क्या, औकात ही क्या, किस लिए इतराता है। आसमां आ गया कदमों में जमीन के, वो देख। तेरी औकात ही क्या, किस लिए इतराता है। जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, वाह, दिल तमन्नाओं को कपड़े नहीं पहना। असलम सुंदर, नूरी वाह। खन्ना साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया आपका। तो अब माइक माइक पूजा जी के सराहते हवाले। बहुत सराहते सुंदर, हैं। बहुत बिल्कुल। सुंदर, और बहुत सुंदर। आदरणीय सर पूजा कुछ और जी, सुनाएगा। जितना सुना सर जाए कुछ उतना और कम लग रहा है। सुनाएगा। देखिए देखिए सीमा जी, अभी मुझे लग रहा है जी। कि 8:10 हो रहा है और यह कार्यक्रम विलंब से शुरू भी हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एक तो मैं कहूंगा कि मुझे लगता है मैं बाहर निकला था और उस समय मुझे याद नहीं आया कि ये कार्यक्रम अच्छा। है जब तक, और उसी बीच में फोन आ गया। आज दिन भर मैं थोड़ा सा ऐसे काम में व्यस्त रहा, लगातार 3-4 दिनों जी से जी व्यस्तता जी रही। 1 तारीख को, जी। फिर 2 तारीख को, और उसके बाद जब हम लोग पहुंचे तो कार्यक्रम, जब तक फोन आ रहा था पूजा जी का, मुझे बाद में पता चला कि अरे ये तो जी। पूजा जी फोन कर रही है और अभी कार्यक्रम में बन जाता है। तो हो तुरंत जाता तुरंत है, कई सृष्टि बार ने हो जाता खोला और फिर शुरू हुआ, फिर भी लिंक एक्सपायर हो गया था। है। लेकिन बहुत शानदार कार्यक्रम का एक आगाज है यह, गजल गंगा। बेशक, और इस बेशक। गजल गंगा का आगाज आप दोनों से हुआ है। यह भी पहला एपिसोड है गजल गंगा का। मेरा तो और सौभाग्य है, इसमें अहोभाग्य है, आप आप दोनों सभी हैं, आप महानुभाव के दोनों ने गीत सुन बहुत रही हूँ। शानदार रचनाएं पढ़ी हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण जी और साथ में सीमा विजयवर्गीय जी, डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी और पूजा कृष्णा जी ने निश्चित तौर पे हम दोनों की अनुपस्थिति में, अनुपस्थित कोई नहीं था, उपस्थित सृष्टि भी थी, लेकिन उसको भी अभी पूरे कार्यक्रम के बारे में नहीं पता था। एक्चुअल में हम लोग इसको डिस्कस भी करते चले, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। सोनिया जी आक्स जी के जी लगातार जी, कमेंट्स आ रहे हैं। सोनिया आक्स जी बड़ी अच्छी लिखती हैं। MI बहुत असलम शानदार, नूरी खन्ना बहुत। साहब, नूरी खन्ना साहब देख रहे हैं, सोनिया आपको जी मैं को बार भी बार। इस पटल पर गजल गंगा में लाने गे, बिल्कुल अगले क्रम में बिल्कुल। उन्हीं का नंबर आएगा। बिल्कुल। और जो भी और राजेंद्र गट्टानी साहब देख रहे हैं, देखिए जी जी, डॉक्टर राजेंद्र गट्टानी साहब उनको भी बड़े इस पटल सम्मान से से, आमंत्रण उन्हें स्वीकार बुलाइए कीजिएगा और आप, निश्चित तौर पे जो भी अनिल अनिल यहाँ पर कुमार सुन राय रहे जी हैं। भी देखिए, अनिल कुमार राय जी देख रहे हैं। और असलम नूरी जी को के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नए दर्शक जुड़े होंगे इस कार्यक्रम में। असलम नूरी साहब एक अभिनेता है और राजेश खन्ना के डुप्लीकेट रोल बहुत किए इन्होंने। अभी वर्तमान में बहुत सारे फिल्मों में काम कर रहे हैं। डॉक्टर असलम नूरी खन्ना साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर गट्टानी जी की गजलें बहुत विशेष होती हैं। धनंजय कुमार जी, कुमार धनंजय जी कविता कानन से साहित्यिक संस्था चलाते हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राज जी राजस्थान से बड़े अच्छे राइटर हैं। जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, इनकी आज ही पुस्तक प्रकाशित होकर आई, उसी में विलंब हुआ है मुझे थोड़ा सा, मैं बार बार वाह बता वाह, रहा हूँ। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। जयप्रकाश जी को बधाइयां दे आप लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कुंवर सर्वेंद्र हाँ, तारीफ कर रहे हैं आपके जयप्रकाश जी शेरों की। कहाँ है? आयुष प्रजापति जी देख रही हैं। वेद प्रकाश जी की भी किताब थी, उसमें रेलवे फाटक भी थी और एक दो किताबें, 4-5 किताबें थी उसमें। सोनिया अक्स जी के लगातार कमेंट्स हैं। चांद जरा मुस्का देना इनकी पुस्तक का नाम था, जयप्रकाश जी की। बहुत वाह, सारे बहुत लोग बहुत हैं। बधाई, क्या बहुत थोड़ा सा बहुत चर्चा बधाई कर, जयप्रकाश जी को, वाह। जी थोड़ा सा उनकी मैं चर्चा पुस्तक के करता मौजूद। चलता हूँ पूजा जी। जी यहाँ पे हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि क्या है ये पूरा गजल गंगा का थीम, और आप दोनों साथ में जुड़े हुए हैं आज। और आप दोनों को एक बार आप पुनः बुलाइएगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि थोड़ा सा आज अधूरापन रहा, तो आप दोनों जी को जी, आगे के एपिसोड में पुनः आप दोनों आइएगा ताकि पूर्णता हो जाए। यह बिल्कुल प्रारंभ था आज ही एक। स्वीकृति दे दीजिएगा, आप जब भी प्रोग्राम होगा आप लोग उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल। आज ये और हस्ताक्षर अरे करवा वाह वाह लीजिएगा। वाह। जी, और और वाह वाह वाह। देखिए पूजा जी, ये होगा क्या इसमें, एक्चुअल में हम तीनों लोगों का जो नाम डला है, ऐसा हो सकता है कई बार मैं नहीं रहूं, आप रहेंगी, सृष्टि रहेगी, या सृष्टि रहेगी, मैं रहूंगा, आप ना रहे। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि ये फिक्स है हर सोमवार को होना है, तो कई बार अनुपस्थिति हो सकती है। तो उसमें जी, संचालित इसीलिए 3 लोगों को रखा सबको गया है व्यस्तताएं संचालन रहती। और संयोजन के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि भाई कोई कार्यक्रम छूट जाए। तो आज आज सिर्फ ये था कि पहला कार्यक्रम था, माइंड से स्किप होने लगा था
था ये। तो लेकिन आपका जो समर्पण था उसकी वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को से जुड़ पाए। और डॉक्टर कृष्णा जी और डॉक्टर सीमा जी दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप दोनों लोग कम से कम एक गजल कम से कम और सुनाएं, और उसके बाद हम लोग विदा लेंगे पूजा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्वागत है। पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी को। अगर बात करें कि कुछ शेरों की बात करें, तो अगर शेरों से आमंत्रित करना है तो कुछ मैं यूं कहूंगा कि जिसको सुनकर यहाँ बैठा हर दिल बहल जाए, सीमा जी, कि जिसको सुनकर यहाँ बैठा हर दिल बहल जाए, वो गजल पेश करे आपकी महफिल बदल जाए। वो गजल पेश करे आपकी महफिल बदल जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत बहुत एक बार पुनः पटल को शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं एक गजल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। तहत में ही कि एक मोती ही नहीं, एक मोती ही नहीं, पूरा खजाना चाहता है। एक मोती ही नहीं, पूरा खजाना चाहता है। क्या पता वो कौन सी दुनिया बसाना चाहता है। बहुत अच्छा। एक मोती ही नहीं, पूरा खजाना चाहता है। क्या पता वो कौन सी दुनिया बसाना चाहता है। जिंदगी वो भूमि है जिसमें कि हर इंसान यहाँ पर, जिंदगी वो भूमि है जिसमें कि हर इंसान यहाँ पर ख्वाहिशों की नित नई फसलें उगाना चाहता है। ख्वाहिशों की नित नई फसलें उगाना चाहता है। जिंदगी वो भूमि है जिसमें कि हर इंसान यहाँ पर ख्वाहिशों की नित नई पानी पीना चाहूंगी थोड़ा। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन पानी पीजिए आप। और पानी पी पी के शेर को तहत में कह रही आप। तरन्नुम में कहती तो मुझे लग रहा है कि और आनंद आता। शायद आज गला खराब है, आप तरन्नुम में नहीं कह पा रही। हाँ जी सर, थोड़ा बुखार की स्थिति बनी रही एक दो दिन से। जी जी। जिंदगी एक भूमि है जिसमें कि हर इंसान, जिंदगी वो भूमि है जिसमें कि हर इंसान यहाँ पर ख्वाहिशों की नित नई फसलें उगाना चाहता है। एक खामोशी लिए देता है वो मुझको सदाई। एक खामोशी लिए देता है वो मुझको सदाएं। इस तरीके से मुझे वापस बुलाना चाहता है। एक खामोशी लिए देता है वो मुझको सदाएं। इस तरीके से मुझे वापस बुलाना चाहता है। वो हकीकत में कभी, जी शुक्रिया सर, वो हकीकत में कभी रहता नहीं ये भी हकीकत। वो हकीकत में कभी रहता नहीं ये भी हकीकत। स्वप्न की दुनिया में ही मुझको घुमाना चाहता है। वो हकीकत में कभी रहता नहीं स्वप्न की दुनिया ये में भी हकीकत। क्या बात है। स्वप्न की दुनिया में ही मुझको घुमाना चाहता है। वाह। सब उसी के हाथ में है जानकर भी तू यहाँ पर। सब उसी के हाथ में है जानकर भी तू यहाँ पर। सच बता अब कौन सी खिचड़ी पकाना चाहता है। सच बता अब कौन सी खिचड़ी पकाना चाहता है। डर के इस माहौल में, डर के इस माहौल में छत पर उड़ाता है पतंगे। कुछ समय पहले कोरोना की स्थिति बहुत विकट थी, तभी निकला ये शेर कि डर के इस माहौल में छत पर उड़ाता है पतंगे। मौत के आगोश में भी खिलखिलाना चाहता है। मौत की आगोश में भी खिलखिलाना चाहता है। क्या बात है। डर के इस माहौल में छत पर उड़ाता है पतंगे। डर के इस माहौल में छत पर उड़ाता है पतंगे। मौत के आगोश में भी खिलखिलाना चाहता है। और आखिरी शेर, झुर्रियों के बीच
एक बच्चा जो बैठा है बदन में, झुर्रियों के बीच एक बच्चा जो बैठा है बदन में, आज भी कागज की कश्ती को चलाना चाहता है। आज भी कागज की कश्ती को चलाना चाहता है। एक मोती ही नहीं पूरा खजाना चाहता है। क्या पता वो कौन सी दुनिया बसाना चाहता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बेहतरीन बसाना चाहता है, क्या पता वो कौन सी दुनिया बसाना चाहता है। बहुत बढ़िया शेर पढ़ रही थी सीमा विजयवर्गीय जी। डॉक्टर सीमा जी को मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा पहचानता हूँ। आपका पहले भी आपकी कविता पाठ है। पूरा विवरण मैं अभी फिर लूंगा। आज भी जल्दी जल्दी में हम पूरा देख नहीं पाए कि डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी का पूरा परिचय क्या था। वो मुझे लग रहा है प्रारंभ में डॉक्टर कृष्णा जी ने, पूजा कृष्णा जी ने दिया था। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का कुछ संक्षिप्त परिचय मैं पढ़ पाया था पूजा जी। तो सीमा विजयवर्गीय जी को पुनः तो हम लोगों ने सुन लिया। अब बचे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को नहीं सुने तो मजा नहीं आता। बिल्कुल दर्शक भी दोबारा सुनना चाहते हैं। उनके बड़े प्यारे शेर पढ़ रहे थे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। और जो गंगा प्रवाहित हुई थी शब्दों की, वास्तव में वो गजलों की, वो हमारे दर्शकों को एक नए महासागर की तरफ लेके चली है। और यह नया महासागर जब बन के पूरा तैयार होगा पूजा कृष्णा जी, तो ये गंगा ये केवल अपने ये थोड़े से दर्शकों में बहुत सारे दर्शकों के बीच, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाएगा। और बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, रामराज जी देख रहे हैं, मोहम्मद इस्लाम नूरी खन्ना साहब देख रहे हैं, जयप्रकाश जी हैं, कुमार धनंजय जी हैं, सोनिया जी हैं, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी साहब हैं, और इसके अलावा मैं देख पा रहा था अनिल कुमार राय जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन और सुन भी रहे हैं बड़े प्यार से। यहाँ पे जो भी आमंत्रित है, देखिए लोग लगातार बने हुए हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय गट्टानी साहब को आमंत्रित करता हूँ। पूजा जी देखिएगा कि गट्टानी साहब, सॉरी, हाँ, कृष्ण जी को, डॉक्टर कृष्ण जी को, कि शेर शार्दुल कह दिया होगा, शेर शार्दुल कह दिया होगा, शेर शार्दुल कह दिया होगा, सबको शार्दुल कह दिया होगा, सबको शार्दुल कह दिया होगा, शेर मकबूल कह दिया होगा, जल गया नहीं हुआ साबित, राख को धूल कह दिया होगा। जल गया नहीं हुआ साबित, राख को धूल कह दिया होगा। और कुछ ऐसी गजलें पढ़ रहे थे आदरणीय डॉक्टर कृष्ण जी। तो मैं उन गजलों को पुनः सुनना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद अमित जी। एक गजल के चंद पेश कर रहा हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ कि वादों की फहरिस्त दिखाई और तकरीरें छोड़ गए। वाह, वादों की फहरिस्त दिखाई और तकरीरें छोड़ गए। वो सहरा में दरियाओं की कुछ तस्वीरें छोड़ गए। क्या बात है। वादों की, बहुत शुक्रिया, वादों की फहरिस्त दिखाई और तकरीरें छोड़ गए। वो सहरा में दरियाओं की कुछ तस्वीरें छोड़ गए। और कच्ची नींदों से उकताए अलसाए झुंझलाए ख्वाब। कच्ची नींदों से उकताए अलसाए झुंझलाए ख्वाब। आंखों की दहलीज पे आए कुछ ताबीरें छोड़ गए। क्या वाह, बहुत सुंदर। कच्ची, बहुत शुक्रिया। ये कच्ची नींदों से उकताए अलसाए झुंझलाए ख्वाब। आंखों की दहलीज पे आए कुछ ताबीरें छोड़ गए। और घर आए कुछ मेहमानों का ऐसा भी बर्ताव रहा। घर आए कुछ मेहमानों का ऐसा भी बर्ताव रहा।
वाह। ऐसा भी बर्ताव रहा, दीवारों पर आड़ी तिरछी चंद लकीरें छोड़ गए। क्या बात है। वाह 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 वाह, जीवंत चित्रण। घर आए कुछ मेहमानों का ऐसा भी बर्ताव रहा, दीवारों पर आड़ी तिरछी चंद लकीरें छोड़ गए, और रेगिस्तान में उठने वाले तेज बगुले क्या जाने। वाह, रेगिस्तान में उठने वाले तेज बगुले क्या जाने, रेत के सीने पर कितनी ही वो तहरीरें छोड़ गए। आहा, क्या बात है, रेत बहुत के सुंदर। रेगिस्तान में उठने वाले तेज बगुले क्या जाने, क्या जाने। रेत के सीने पर कितनी ही वो तहरीरें छोड़ गए, तहरीरें, वाह और वाह, वो तहरीरें छोड़ गए, और जिंदाबाद मोहब्बत तेरे दीवाने भी जिंदाबाद। वाह, जिंदाबाद मोहब्बत तेरे दीवाने भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जात फना कर बैठे अपनी और नजीरें छोड़ गए। आहा, क्या वाह, बात है, वाह। वाह। जात फना कर बैठे अपनी और और नजीरें छोड़ गए, वाह, जिंदाबाद सुंदर। मोहब्बत तेरे दीवानी भी जिंदाबाद। काफियों जात का फना कितना कर सुंदर। बैठे अपनी और नजीरें छोड़ गए। वाह, और आखिरी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं कि रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, और वेद पुराण। पुराण। रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, वेद पुराण, अभिनंदन उन पुरखों का जो ये जागीरें छोड़ गए। जागीरे छोड़, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या दोबारा बात है, कहिएगा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, वेद पुराण, अभिनंदन उन पुरखों का जो ये जागीरें छोड़ गए, जागीरे छोड़ वादों गए। की वाह फहरिस्त दिखाई वाह, और तकरीरें छोड़ गए, वो सहरा में दरियाओं की कुछ तस्वीरें छोड़ गए। बहुत अरे बहुत धन्यवाद। बहुत 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 तस्वीरें छोड़ सुंदर, गए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत प्यारी रचना डॉक्टर साहब ये थी आपकी। और कलम को लिखना भी कुछ ऐसे चाहिए। और कलम अगर जब भी इस समाज में कुरीतियां व्याप्त होती हैं, जब भी इस समाज में भ्रष्टाचार आता है, तो कलम हमेशा एक तलवार की तरह से उसके खिलाफ लड़ने के लिए तलवार की तरह से बिल्कुल दोधारी तलवार बन जाती है कलम, और वार करती है उनपे। और शायद इसी तरह का वार डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने किया। और ये जरूरी है समाज के लिए। और समाज को अगर एक साहित्यकार आईना नहीं दिखाएगा तो फिर दिखाएगा कौन? ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न विचार करना हमारे दर्शकों का काम है। और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इसमें विशिष्ट लोग जुड़े हैं। एक बच्चा भी जुड़ा हुआ है साथ में। मुझे लगता है अब यह बच्चा नहीं रह गया है। यतीश अकिंचन जो लिखते हैं, इन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनकी जो लेखनी है, उम्र बहुत कम है अभी, हमें लगता है कि 30 के अंदर है, लेकिन जो इनकी लेखनी है वो बहुत विशेष है और बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। मैं इनकी रचनाएं बहुत सारी पढ़ चुका हूँ। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छा लिखते हैं। कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं। हाँ, आपका कुंवर साहब स्वागत है। जयप्रकाश जी हैं, रामराज जी हैं, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी हैं, श्री मोहम्मद असलम नूरी खन्ना साहब है, सोनिया अक्स जी है, आदरणीय सोनिया अक्स जी दिखाई दे रही है, जिंदाबाद कह रही हैं। और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यतीश अकिंचन जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। कुमार धनंजय जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, ऐसे कमेंट सभी के आ रहे हैं। आदरणीय गोपाल राय जी जो इस पटल पे का मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं, आदरणीय गोपाल राय जी की मैं नमन करता हूँ उन्हें मैं। और आदरणीय पूजा जी, आज के लिए मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, आज के जी लिए जी सर, जी अमित जी, इस पटल को अब सोमवार को 7 बजे मिला करेंगे यहीं पर गजल गंगा प्रवाहित करने के लिए। और वहाँ यहाँ जब पे तक देखिएगा वक्त साथ देगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। मैं इस कार्यक्रम की जवाबदारी लेती हूँ। जब तक वक्त ने साथ दिया, मैं आपको
हर महीने ऐसे चुन चुन कर मोती आपके पटल पर लाती रहूंगी, वक्त साथ रहेगा, है ना। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सीमा विजयवर्गीय जी, आप मेरे छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ सर, आपकी गजलें सुनकर तो मन बाग बाग हो गया है। बहुत प्यारी प्यारी गजलें सुनने को का अवसर मुझे मिला है और आपके सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सिर्फ आपने अल्फाजों में कितने मोती पिरो कर शब्द सजाए हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इतना ही कहूंगी कि महफिल यहाँ पर सजाने का शुक्रिया, महफिल यहाँ पर सजाने का शुक्रिया, खूबसूरत गजल सुनाने का शुक्रिया। आपके व्यवहार ने मोह लिया है मन, आपके व्यवहार ने मोह लिया है मन। आप सबका इस पटल पर आने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और चलिए फिर कभी किसी दिन आप सभी से मुलाकात होगी। जी आदरणीय पूजा जी, आपके संयोजन में यह कार्यक्रम हर महीने के सोमवार को एक दिन, महीने में एक बार जरूर प्रसारित होता रहेगा और हमारे दर्शक इसका आनंद भी उठाते रहेंगे, उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार सब कुछ मिलता रहेगा। अभी सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी दिख रहे हैं, कुंवर सर्वेंद्र जी दिख रहे हैं, असलम नूरी खन्ना साहब दिख रहे हैं, कुमार धनंजय जी दिख रहे हैं, यतीश शकींचन जी दिख रहे हैं और जयप्रकाश जी दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सोनिया आक्स जी हैं। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देखा। और विशेष आभार आप दोनों रचनाकारों का जो इस पटल पर अपना बहुमूल्य समय दिया, आप दोनों ने, डॉक्टर किशोर कुमार जी ने और डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी ने। और साथ ही साथ मैं हिंदी श्री की ओर से विशेष आभार व्यक्त करता हूँ पूजा कृष्णा जी का, कि आपने एक विशेष संयोजन, एक विशेश कार्यक्रम के संयोजन का जो जिम्मा उठाया उसे बखूबी निभाया है। और दो ऐसे हीरो को चुन के ले आई आप जो वास्तव में हीरे नहीं, कोहिनूर के हीरे हैं। तो इसके लिए मैं विशेष तौर से आपका आभारी हूँ। और फिलहाल आज के लिए मैं के साथ नए साल की शुभकामनाएं देते हुए, नया साल में यह नया आगाज था हिंदी श्री का, तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए, नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा कि अस्फार अस्फार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, अस्फार अस्फार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, सब हो गए सितारे, यहाँ पे जो भी है सब हो गए सितारे, अखबार कह रहे हैं। अस्फार अब हमारे अखबार कह रहे हैं, सब हो गए सितारे, अखबार कह रहे हैं। और अहजान का समंदर कितना अमित बड़ा है, अहजान का समंदर कितना अमित बड़ा है, मिलते नहीं किनारे, अखबार कह रहे हैं। लेकिन हम मिलेंगे अब आपको हर सोमवार को शाम को 7 बजे यहीं पर हिंदी श्री पर। अभी नमस्कार, धन्यवाद, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।